हे एवरीवन, दिस इज अमन शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। और ये इस वाले चैनल की जहां पर हम लोग यूपीएससी के एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, एपीएफसी के एग्जामिनेशन को पूरी तरीके से क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ये जो एग्जाम है थोड़ा सा रेगुलरली नहीं आता है, बट इस बार जो नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं वो अच्छी खासी और आप अपनी जगह बना सकते हो। तो भाई साहब, सबसे पहला पॉइंट होता है टू अंडरस्टैंड द सिलेबस कि सिलेबस क्या है। तो आज के सेशन में हम लोग दोनों के, चाहे वो ईओएओ हो या एपीएफसी हो, दोनों के सिलेबस को एक तरीके से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। यहीं पे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ये वाला सिलेबस डिकोड कर दिया जाए। आप बहुत ध्यान से एक पेन पेपर लेकर बैठ जाओ, जिससे कि आपके लिए भी एग्जाम प्रिपेयर करना आसान रहे। सबसे पहली चीज जब हम लोग देखते हैं ईओएओ में, तो पहला आता है जनरल इंग्लिश। ठीक। फर्स्ट थिंग इज जनरल इंग्लिश, ये वाला पोर्शन। नाउ गाइस, जनरल इंग्लिश में आता क्या है, क्या क्या चीजें जनरल इंग्लिश में कवर होती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको मिलेगा कि आपको कुछ चीजें, आपको एंटोनिम्स की पढ़ने को मिलेंगी। ठीक। फिर उसके बाद आपके फिलअप आते हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जिनके अंदर आपको ग्रामर चेक की जाती है आपकी, है ना, कि आप कितने ग्रामेटिकली करेक्ट हो। ठीक। फिर आपके लिए एक सेक्शन आता है जहां पर दे कवर स्पॉटिंग द एरर्स। ठीक। स्पॉटिंग द एरर्स वाला आता है। एंटोनिम आते हैं तो इसके साथ साथ सिनोनिम्स भी आपके लिए साथ साथ कवर अप होते हैं। अगर आप ढंग से एनालाइज करोगे तो ईओएओ के एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो पार्ट ए था, ठीक है, जो कि जनरल इंग्लिश वाला पार्ट था, उसके अंदर अराउंड 20 क्वेश्चंस आए थे। ठीक। देयर वर अराउंड 20 क्वेश्चंस। इसके बाद जो पार्ट बी था वो बाकी सारी चीजें मेजरली कवर करता था। और वैसे भी इंग्लिश के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको जनरल इंग्लिश पता होनी चाहिए। नाउ गाइस, व्हाट इज जनरल इंग्लिश? इसका मतलब क्या होता है जनरल इंग्लिश का, कि भाई जो आप लोगों ने स्कूल लेवल पे जो इंग्लिश की पढ़ाई करी है, आपको वो हिस्सा पता होना चाहिए। और यहां पर देखो, लिटरेचर वाला पार्ट तो है नहीं, तो यहां पर बेसिकली आपकी ग्रामर चेक की जाती है और आपकी कुछ इंग्लिश की फैक्चुअल नॉलेज भी चेक की जाती है, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी फैक्चुअल नॉलेज चेक कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक। दूसरा, अगर आप लोग टॉपिक यहां पर गौर से देखोगे तो जो अगला टॉपिक आता है आपके लिए वो आता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। नो, आई होप आप में से मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सो यू अंडरस्टैंड कि ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली मॉडर्न इंडिया को कवर करता है। तो जब अराइवल ऑफ कॉलोनियलिज्म हुआ हमारे देश के अंदर, तो आप वहां से इस सेशन को स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपने कर दिया भाई, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स से लेकर आपने 1857 की जो हमारी रिवोल्ट थी वहां तक ले लिया, फिर 1857 से 1947 तक कवर कर लिया। तो यहां पर आपसे इतना ही पोर्शन पूछा जा रहा है। तो भाई जितना पोर्शन पूछा जा रहा है उन्हीं पर हम लोग ध्यान देंगे। अब ये नहीं है कि आप लोग ईओएओ के लिए पढ़ाई कर रहे हो और जबरदस्ती आप लोगों ने पढ़ाई करना चालू कर दिया एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया। भाई वो तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है। ये एग्जाम बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि आप चीजों को कवर किस लेवल पे कर रहे हो। इस एग्जाम के अंदर स्ट्रेटेजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ इसके बाद आओ करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इशू। नाउ अब करंट इवेंट सर कितने साल के पढ़ने हैं? तो सिंपली अगर आप देखो तो आप 1.5 ईयर के कवर अप करोगे, तो जब भी एग्जाम होगा उसके लगभग 1.5 साल पहले के करंट अफेयर आप लोग कवर कर सकते हो। अब ये करंट अफेयर कवर होंगे कैसे? ये करंट अफेयर इसी चैनल पे, ऑल्दो मैं आप लोगों के लिए बहुत लिमिटेड टाइम में कवर अप कर दूंगा, बट इसके अलावा आप कोई भी जो मैगजीन होती है किसी भी इंस्टीट्यूट की, उसको लेकर इसको पैरेलली कवर अप करा सकते हो। देखो, डेवलपमेंटल इश्यूज भी आपके करंट अफेयर्स के साथ ही कवर अप हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा जो देश है, मतलब इंडिया के इंटरनल इंटरेस्ट में इंपैक्ट कर रहा है। ठीक।
और उनका कैसे इंपैक्ट हो रहा है इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी सारी चीजें चल रही हैं, तो उसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, या जैसे ऑयल को लेकर इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सारे के सारी चीजें आपके डेवलपमेंटल इश्यूज के अंदर कवर अप हो जाएंगी। तो इन 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 लेवल पे आपको इन इन दो चीजों पे आपको मेजरली ध्यान देना है। क्लियर? क्लियर? ओके, सो मूविंग ऑन, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला देखते हैं कि सिलेबस में अगला क्या है। तो सिलेबस में अगला है इंडियन पॉलिटी, वन ऑफ योर फेवरेट थिंग्स, है ना, सबकी फेवरेट है भाई इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी के लिए यू ऑल नीड टू नो दैट देयर इज एम लक्ष्मीकांत। ठीक, तो एम लक्ष्मीकांत को कवर अप कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इकोनॉमी के लिए क्या करना है, ये टॉपिक ना ईओ एओ और एपीएफसी के लिए बहुत जरूरी है। कवरिंग इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आप कोई भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मृणाल सर की जो वीडियोस हैं दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, दे आर वन ऑफ द बेस्ट ऑन यूट्यूब। तो आप उनको कवर अप करके अपनी इकोनॉमी प्रिपेयर कर सकते हो। और इकोनॉमी जब भी हम लोग करते हैं ना, करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो करंट अफेयर्स के साथ इकोनॉमी लिंक करके आप लोग पढ़ना चालू करो। ठीक ना, इसके आगे बढ़ते हैं। तो एक बोलते हैं ना, इस पूरे के पूरे ईओ एओ या एपीएससी के अंदर सबसे खतरनाक जिसे कह सकते हैं ना, बच्चे सबसे ज्यादा जिससे डरते हैं, वो पोर्शन है भाई साहब जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सर इसे कैसे कवर अप करेंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को? देखो, इसके लिए सबसे पहले तो आपके लिए एनसीईआरटी काम आएंगी। क्लास 11th क्लास 12th की जो अकाउंट्स की एनसीईआरटी होती है, वो आपके लिए काम आएंगी। और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए इसी चैनल पे आप लोगों के लिए जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, उसके अंदर आपकी 100% चीजें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको बुक्स भी सजेस्ट कर दूंगा कि आपको किन किन स्मॉल बुक्स का सहारा लेना है। इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ बुक, जिससे आपका ये वाला पोर्शन बहुत मिनिमलिस्टिक तरीके से कवर अप हो जाएगा और 100% क्वेश्चन लगेंगे, उससे बाहर लगेंगे ही नहीं। देखो, जैसे इस वाले पोर्शन का गेम है ना, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ गेम इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज वाले का भी है। ठीक, हाँ, बस इसके अंदर थोड़ा सा गैप ये आता है कि देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर जो चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है, दे आर मोर ऑफ अ थ्योरी। ये थ्योरिटिकल चीज है। ठीक है, ये फैक्चुअल चीज नहीं है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन पूरी तरीके से थ्योरी है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी पूरी तरीके से थ्योरी है। अंडरस्टैंडिंग कि भाई चीजें कैसे वर्क करती हैं, अगर आप वो समझ गए, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है कि भाई इंडस्ट्री के अंदर रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या करना है। जैसे कि व्हाट इज द पोजीशन, अलाउंसेस, सेटलमेंट, ठीक, एवरेज पे, लेबर कोर्ट कैसे काम करती है, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है। हाउ लेबर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट्स है, स्ट्राइक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, गुड्स और आईआर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर बोलते हैं ना क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रेशर कैसा है। इसके अंदर कुछ एक्ट्स भी आते हैं दोस्तों, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, वो इसके अंदर कवर अप होता है। इसके अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट इसके अंदर कवर अप होता है। मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड चीजें इसके अंदर कवर होंगी। तो ये जो क्या है, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन वाली चीजें हैं, ये इंडस्ट्रीज के अंदर रिलेशंस डेवलप करते हैं। ठीक है, तो आपको एक ये वाला पोर्शन कवर अप करना है। कुल ना, इसके साथ साथ जो इसका सेकंड वाला पार्ट है लेबर लॉज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेबर लॉज, पहली चीज तो कि सर लेबर लॉज कितने कवर कर रहे हैं। देखो, ऑल्दो अभी ना चार हमारे सामने जो लेबर कोड्स हैं वो आ गए हैं, पर इसके साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि अभी ये पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो इसके साथ साथ आपको कुछ लेबर लॉज साथ साथ कवर अप करने हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। आपको एटलीस्ट जो चीजें इवॉल्व हुई हैं आपको वो पता होनी चाहिए। ठीक है, मैटरनिटी एक्ट हो गया, आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट हो गया जो 1946 के अंदर आया था।
आपके और अन्य लॉज हो गए जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो वर्किंग आवर्स से रिलेटेड है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है, वो आपको कवर अप होना चाहिए। तो वो किसके अंदर है? वो सारी की सारी चीजें लेबर लॉज के कवर अंदर आती हैं। यूनियन से रिलेटेड कुछ एक्ट्स हैं वो इसके अंदर कवर होंगे। तो ये 4 लेबर कोड से काम नहीं चलेगा ना भाई, कंपटीशन बहुत है, नहीं तो ये इतना बड़ा सिलेबस नहीं देते। 4 लेबर कोड्स में तो इतने कोई सवाल भी नहीं बनेंगे, ठीक है, 2 साल में सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। तो इसको कैसे कवर अप करेंगे? ये भी इसी वाले चैनल पे सारी की सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। विद इन 1 मंथ आपके लिए लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये सारा का सारा इसी चैनल पे कवर अप हो जाएगा, ठीक। नाउ मूविंग ऑन, अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं कि भाई उसे कैसे कैसे कवर अप करना है। तो जो अगला आप लोग देखोगे वो है आपके लिए ये वाला, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ना पहली चीज ना, जब हम लोग जनरल साइंस के बारे में बात करते हैं ना, इट इज मोर मोर अबाउट साइंस अराउंड यू। तो इसको सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे देश में अलग अलग एग्जामिनेशन में जितने भी आए हैं जनरल साइंस के, सबको आपस में रिलेट कर देना। उससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाएंगी, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। और पक्का करने के लिए यू कैन गो विद दी एनसीईआरटीज, पर आज की डेट में ना जनरल साइंस के नाम पे एनसीईआरटी से बहुत पार जा चुके हैं। तो उस लेवल पे हम लोगों को कवर अप करना है, दोनों चीजों को मिक्स एंड मैच करके करना है। और आज की डेट में तो जनरल साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब भी जनरल साइंस के अंदर ही आ गए हैं, ठीक। दे आर अ पार्ट ऑफ जनरल साइंस, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन इस तरीके से हम लोग कवर अप करेंगे। इसकी भी वीडियोस चैनल पे आपके लिए डलनी चालू हो जाएंगी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये तो 2 क्लास का है पूरा, सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास, मतलब 2 आवर्स का। 2 घंटे में पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन, उससे बाहर ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। हाँ, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए कोई क्लास, कोई कोचिंग, कुछ भी काम नहीं आता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपका कुछ भी नहीं होगा। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग फॉर योर सोशल सिक्योरिटी, वो सारी की सारी चीजें आती है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है ना दोस्तों, वो है आपके 5 ईयर प्लान। अंडरस्टैंडिंग 5 ईयर प्लान आज की डेट में नीति आयोग के जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो आपकी मदद करेंगे। इसके लिए इसी चैनल पे मैं आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की जो वेबसाइट है उसके अंदर कुछ स्कीम्स है उनको कवर अप कराऊंगा। इसके साथ साथ लेबर ब्यूरो की कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, उनको हम लोग कवर अप करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये वाला एग्जाम पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो वो एक चीज याद रखना, इस एग्जामिनेशन में आपको 100% चीजें कवर अप करने की कोशिश करनी है, बिकॉज कट ऑफ विल गो वेरी हाई, बहुत ऊपर कट ऑफ जाती है इसकी। इसको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तरह मत सोचना, इसमें कट ऑफ सच में बहुत ऊपर जाएगी। इसीलिए हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए ना, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, और वो स्पेसिफिक प्रिपरेशन ये वाला एग्जाम क्रैक कराएगी, ठीक है। मूविंग ऑन, चलो गाइस, ये तो देखो ईओ एओ का हो गया, है ना। तो ईओ एओ वाला हो गया। अब ईओ एओ को अगर आप छोड़ दो तो और सिर्फ अभी करेंटली हम लोग एपीएफसी के ऊपर ध्यान दें। दोनों के एग्जाम अलग अलग डेट पे होंगे, सिलेबस मोर और दी लेस दोनों के सेम है, ठीक है। दोनों के जो सिलेबस हैं वो मोर और दी लेस सेम है। सो जस्ट वेट, मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेता हूं आप लोगों के लिए। हाँ जी। सो गाइज एपीएफसी का अगर आप लोग सिलेबस देखोगे तो मोर और दी लेस आपको सेम मिलेगा। सेम कौन कौन सा है पहले वो देख लेते हैं। देखो, जनरल इंग्लिश इज सेम, ठीक। यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जनरल साइंस इज सेम। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें थोड़ा स्टैट्स का पोर्शन आपको एक्स्ट्रा कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैट्स वाले पोर्शन को हटाकर अगर देखोगे तो बाकी सब चीजें मोर और दी लेस सेम है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया सेम है। यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट सेम है, करंट इवेंट सेम है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका इंडियन पॉलिटी के अंदर कवर अप हो जाएगा। अब आपको एक चीज नजर आएगी, यहाँ पे कुछ जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक, जैसे इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज डिफरेंट है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट है, गवर्नेंस डिफरेंट है, प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी डिफरेंट है।
तो इनके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिफरेंट चीजें हैं उनके लिए। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर जब हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक, इंडियन कल्चर हेरिटेज के ऊपर हमें क्या करना है, आपको इसके लिए आप कोई बुक भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो ट्राई टू अपने जो अपने कोचिंग नोट्स बनाए हैं ना उनके ऊपर ध्यान दो। ये नहीं है कि आप लोग बहुत सारी ओवर बुक्स पढ़ने बैठ गए। जनरली जो ट्रेंड में चीजें होती हैं उन्हीं से सवाल आते हैं इंडियन कल्चर और हेरिटेज से रिलेटेड, तो उनके ऊपर गौर दे। पॉपुलेशन डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन, ये वही सेम पोर्शन है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस जीएस पेपर नंबर 2 और 3 में कुछ पोर्शन क्लास होता है, ये उसको कवर अप करता है। तो ये पॉपुलेशन डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन यहाँ से कवर अप होगा। और जब ये आप इसके ऊपर बात करते हैं ना, पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, तो सेंसस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सेंसस यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए, सेंसस आपको करना ही करना है। ठीक, डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन के लिए जैसे हम लोग कुछ रिपोर्ट देखेंगे ना नीति आयोग की, वो आपके लिए कवर अप होंगी, और गवर्नमेंट स्कीम्स भी यहाँ पर कवर अप करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो पोर्शन है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक, ये वाला पोर्शन मैं आपका कवर अप कराऊंगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा ही, और इंश्योरेंस वाला चीज हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये तीनों काफी लेंदी भी है एंड दे आर इंपॉर्टेंट ऑल्सो, मतलब ये डिसिसिव है। ठीक, बाकी सब चीजें सेम है, जो आप ईओएओ में पढ़ोगे वही ये चीजें सेम है। ठीक है गाइस, तो इसको हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो काम है वो हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे। डोंट फॉरगेट कि आप मेरे चैनल को लाइक करना। ठीक, अगर आपके कोई दोस्त हैं उनके साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो वीडियोस हैं वो आज से डलनी चालू हो जाएंगी धीरे धीरे। ये वाला पूरा जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के लिए ही डेडिकेटेड है, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों के लिए जो ईओएओ और एपीएफसी के लिए जो मटेरियल असलियत में मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसको मार्केट के अंदर अवेलेबल कराना, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, डू नॉट फॉरगेट दैट यू लाइक दिस चैनल, share this channel and subscribe to this channel. Thank you. Bye bye. Take care.